अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपका रोज़ा उम्मीद है अच्छा ही गुजरा होगा। तो आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम मौजू है। तमाम दोस्त शुरू से लेके एंड तक सारी जो है वो गुफ्तगू समाअत फरमाएं, फिर आपको कमा हक का फ़ायदा होगा। तो आज हम उन चीज़ों के बयान में बात करना चाहते हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, उन चीज़ों के बयान में जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। ये मेरे सामने नूरुल ईज़ा किताब पड़ी है, बाबू माला युफ़सिदुस्सौम, उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो साहिब किताब ने 24 चीज़ें लिखी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, कि मैं मुख्तसर करने की खातर ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। पहली बात, भूल कर खाया पिया या जिमा कर लिया। किसी ने भूल कर खाना खा लिया या पानी पी लिया, या उसे भूल गया था कि मेरा रोज़ा है और अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, तो ऐसे रोज़ा नहीं टूटेगा। और फिर अगर भूल कर खा पी रहा है, किसी को ताकत है वो बता सकता है और समझता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो अगर इसे बता देता है या इसे खुद याद आ जाता है, तो जब इसे बता दिया गया और इसे याद आ गया है तो जो लुकमा मुंह में है फेंक दे, रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर वो लुकमा इसने अंदर लेके चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। आगे, देखने या सोचने से इंजाल हो गया। मतलब क्या है कि कोई अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था या कोई भी सोच रहा था, तो सोचते सोचते उसकी मनी खारिज हो गई, तो ऐसे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तेल लगाने से, सुरमा लगाने से, अगरचे इनका जायका हलक में पहुंच जाए, मतलब बंदा आंखों में सुरमा लगाता है और उसका जायका हलक में पहुंच जाता है, तो ऐसे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर गीबत करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। ये चुगली करने से रोज़ा भी नहीं टूटता। बाज़ लोग समझते हैं कि गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है, ये रोज़े के मकरूहात में है। और फिर किसी ने नियत की थी कि मैं रोज़ा तोड़ दूंगा, लेकिन उसने तोड़ा नहीं, तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और किसी ने पिछड़े लगवाए तो खून निकला, तो खून निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, इसके अपने अमल के बगैर हलक में धुआं या गुबार चला गया, या कोई बंदा आटे की चक्की पे काम करता है और आटा वो खुद अंदर नहीं लेके जाता, वो खुद ब खुद अंदर चला जाता है, या वो काम ऐसी जगह पे करता है जहाँ पे गर्द उठता है, तो जो गर्द खुद ब खुद उसके हलक में चला जाता है, अहबाब, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और किसी का मुंह खुला था, मक्खी या कोई दवाई, और इसका असर हलक में पहुँच गया अगरचे, तो उसको रोज़ा याद भी था और इसकी नीयत नहीं थी वो जो है ये मक्खी वगैरह खाने की, तो ऐसे भी अगर इसका असर भी हलक में पहुंच जाता है, मक्खी का असर हलक में पहुंच जाता है, तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। या कोई बंदा रोज़ा रखा था उसने और सो गया, तो सोते हुए उसे एहतराम हो गया, नापाक हो जाता है मर्द, तो अगरचे वो सारा दिन नापाकी के अंदर गुजारे, उसका रोज़ा ठीक है, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन सारा दिन नापाकी के अंदर रहना, ये जो है ये गुनाह कबीरा है। जब बंदे को जाग आ जाए, आँख खुल जाए, तो जल्द से जल्द वो जो है गुस्ल फ़र्ज पूरा कर ले। अगर किसी को रोज़े में एहतराम हो जाता है तो उसका भी रोज़ा नहीं टूटेगा, उठ के गुस्ल करे तो ठीक हो जाएगा। आगे, किसी बंदे ने अपने उज़्व में पानी या तेल डाला, या नहर में नहा रहा था और पानी उसके कान में चला गया, तो ऐसे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। पानी कान में नहाते हुए चला गया तो रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। कोई बंदा लकड़ी या कोई चीज़ लेके अपने कान में फेरता है, फिर निकालता है, फिर फेरता है, फिर निकालता है, तो ऐसे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और जिस बंदे को ज़ुकाम की शिकायत थी और उसकी रीढ़ जो है वो निकली और जानबूझकर ऊपर चढ़ा गया, तो ऐसे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे उसने जानबूझकर अंदर कर ली तो रोज़ा नहीं टूटेगा।
लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं है, मकरूह है। या जिस बंदे के मुंह में थूक की, जिसको ये मरज़ है, बार बार थूक आता है और वो अपना लुआब फिर अंदर ले जाता है, तो ऐसे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा आपके नज़दीक ऐसे रोज़ा टूट जाएगा। किसी बंदे को क्या आई, जो लोग समझते हैं कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है, क्या गालब आई और रोज़ेदार ने अपने अमल दखल के बगैर वापस लौट ली, मतलब उसे मुंह भर के क्या आई है लेकिन वो वापस लेके जाना नहीं चाहता था, दोबारा पेट में चली गई, तो वो उसके अमल के बगैर गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसमें वजाहत है कि जानबूझकर क्या करते लेकिन मुंह भर कर ना थी। सही कौल के मुताबिक यही बात है कि अगरचे उसे खुद लुटा दे, ये भी सही कौल के मुताबिक है। मतलब क्या है कि अगर क्या मुंह भर कर भी आए और ख़ुद भी अगर लौटा दे तो बाज़ उलमा कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन सही बात यह है कि जो क्या होती है, जिसे हम उल्टाई कहते हैं, उल्टाई के आने से रोज़ा नहीं टूटेगा। उल्टाई अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती। और जो मुंह के अंदर अभी थी, अभी बाहर आई नहीं थी, तो लुआब का हुक्म रखेगी। जैसे लुआब होता है, जो थूक होता है, उसको कोई बंदा निकल लेता है तो रोज़ा नहीं टूटता, ऐसे ही उल्टाई से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर एक और वजाहत करना चाहूँगा कि बाज़ लोग समझते हैं कि खून निकले तो रोज़ा टूट जाता है। खून जितना मर्जी निकले, इसका ताल्लुक वज़ू के साथ है। खून निकले तो निकल के बह जाए तो वज़ू टूट जाता है, रोज़े के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे क्या का ताल्लुक भी जो है वो वज़ू के साथ है कि क्या वज़ू तोड़ती है, रोज़े से क्या को क्या रोज़े में क्या आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। कोई बंदा जो है उसने खाना खाया था और उसके मुंह में खाने के ज़र्रात रह गए, अगर वो चने से छोटे थे और उसने उनको निगल लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर चने के बराबर था या चने से बड़े थे तो रोज़ा टूट जाएगा। बाहर से तिल के बराबर कोई चीज़ मुंह में डाल के उसने चबाई, बाहर की चीज़ थी, कोई भी थी, तो मुंह में डाल के उसने चबाई और वो उसके हलक से या उसके तालू से चिमट गई और इसका जायका नहीं पाता तो ऐसे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अब आप ये चीज़ें जो साहिब नूरुल इज़ा ने बयान की थी, ये 24 चीज़ें हैं। फरमाया वाहुआ अरबातुम व इशरून शैअन, ये 24 चीज़ें हैं जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। तो मैंने ये बयान कर दी 24 चीज़ें कि जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि लोग समझते हैं जो सुरमा लगाता है और उसका जायका हलक में चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है, या तेल लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो अब ऐसा करने से रोज़ा नहीं टूटता। और बाज़ लोग ये बार बार सवालात करते हैं कि जो बंदा अपना थूक अगर निकल लेता है तो क्या उसका रोज़ा टूट जाता है? उसका रोज़ा भी कोई नहीं टूटता। तो अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम सारी वीडियो सुन के आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स करें और मुझे बताएं। अगर कोई आप बात पूछना चाहते हैं तो फिर भी कमेंट करके बता दें कि कारी साहब हमें ये फ़लाँ बात जो है ये वजाहत के साथ बयान कर दें। और तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दूसरे दोस्तों को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीन हक़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अस्सलाम।